हेलो एवरीवन, आई एम अनीता। आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री। हम लोग कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ रहे हैं। तो रिड्यूसिंग में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं इसके पिछले लेक्चर में। इसमें इसका एग्जांपल देना था कि जिसे रिड्यूसिंग में होता है क्या है। ऐसे शुगर होते हैं जिसको फेलिंग सॉल्यूशन, बेनिडिक्ट सॉल्यूशन एंड टॉलेंस सॉल्यूशन को रिड्यूस करता है, उसे हम रिड्यूसिंग शुगर्स बोलते हैं। तो इसका काम पढ़ चुके थे पीछे, बट इसमें एग्जाम्पल देखना था कि ये फेलिंग सॉल्यूशन का केमिकल फार्मूला और बेनिडिक्ट हो गया टॉलेंस का केमिकल फार्मूला क्या होता है, ये कैसे अपना वर्क करता है, इसको देखना था थोड़ा सा डिटेल में। तो वीडियो बड़ी हो जाती, इस वजह से उसमें ना बता के हम इसका दूसरा एक लेक्चर में देख ले रहे हैं, क्योंकि नहीं तो ज़्यादा बड़ा हो जाता वीडियो। इस वजह से इसमें देख लेते हैं। देखते हैं ये क्या होता है फेलिंग, बेनिडिक्ट एंड टॉलेंस। तो ये होता है, जैसे इसको तो लगभग उसमें ख़त्म ही कर चुके हैं पूरा डिटेल में। जो लोग न्यू हैं वो जाके पिछले लेक्चर में देख सकते हैं। आज स्टार्ट करते हैं। ये रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूस्ड, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनिडिक्ट एंड टॉलेंस रीजेंट। मतलब जो रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं वो फेलिंग सॉल्यूशन, बेनिडिक्ट और टॉलेंस सॉल्यूशन या फिर रीजेंट बोल सकते हैं। इसको जो रिड्यूस करेगा वो हमारा रिड्यूसिंग शुगर्स बोलते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है फेलिंग सॉल्यूशन और ये तीनों का टॉलेंस हुआ या फिर बेनिडिक्ट का, उसको देखेंगे। जैसे कि ग्लूकोज रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलेंस रीजेंट, बेनिडिक्ट एंड टॉलेंस, सॉरी ये देखिए दो बार हो गया। तो ग्लूकोज रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलेंस रीजेंट एंड बेनिडिक्ट। ठीक है, ये इतना नहीं रहेगा। बेनिडिक्ट, इतने जो ग्लूकोज है वो फेलिंग, टॉलेंस और बेनिडिक्ट को रिड्यूस करता है। ठीक, क्यों? क्योंकि इसमें कार्बोनिल ग्रुप होता है, एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप को ये रिड्यूस करता है। तो जो ग्लूकोज होता है इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं, और फ्रक्टोज है उसको भी रिड्यूस करता है क्योंकि उसमें कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। जो ये फेलिंग, बेनिडिक्ट और टॉलेंस होते हैं वो कीटोनिक और एल्डिहाइड को रिड्यूस करता है। ठीक, थोड़ा सा उल्टा बोल दिए। मतलब कि जो कीटोनिक और एल्डिहाइडिक ग्रुप होते हैं वो फेलिंग, बेनिडिक्ट एंड टॉलेंस को रिड्यूस करते हैं। ठीक, तो देखिए इसमें कैसे है। जैसे ये हमारा है ग्लूकोज। ठीक, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज में जब फेलिंग सॉल्यूशन को डालते हैं तो वो जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो कार्बोक्जिलेट आयन में चेंज हो जाता है। कार्बोक्जिलेट इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि ये इसमें देखिए डायरेक्ट एसिड बना दिया गया है, तो डायरेक्ट एसिड में नहीं चेंज होता, ये COO निगेटिव में रहता है। ठीक, पहले COO निगेटिव में चेंज होता है, फिर उसके बाद इसमें से जब ये जो हमारा है फेलिंग सोल्यूशन, यहाँ से ये बनता है कॉपर सेकेंड प्लस। कैसे? क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन निकालेंगे तो कॉपर सेकेंड ही आएगा। सल्फेट जो है 2 निगेटिव रहता है, जब इसको रिमूव करेंगे तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक, इसको डिटेल में भी पीछे पढ़े हैं। जो लोग को थोड़ा कम समझ आए वो पीछे लेक्चर में देख सकते हैं। ठीक, ऑक्सीडेशन करके है उस लेक्चर का नाम। इसको यहाँ पे हो जाएगा कॉपर 2 प्लस। जब यहाँ पे कार्बोक्जिलेट बनता है तो वहाँ पे जब इसको डाला जाता है तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर करके, यहाँ पे नेगेटिव रहता है, यहाँ पे 2 पॉजिटिव रहते हैं, ये एक दूसरे से शेयर करके यहाँ पे आ जाता है H प्लस, निगेटिव को रिड्यूस कर देता है। ठीक, तो ये बन जाता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है और यहाँ पे आ जाता है एक प्लस आयन, यहाँ से हट जाता है, 2 रहता है तो एक हट जाता है, एक ही बचता है। जैसे कि यहाँ पे, तो यहाँ पे यहाँ से इधर आ जाता है Cu2O, जिसे हम बोलते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड। ठीक है, जो फेलिंग सॉल्यूशन होता है वो डीप ब्लू कलर का होता है। ठीक, एकदम गाढ़ा नीला, गाढ़ा नीला होता है। जब इसको हम कीटोनिक ग्रुप में डालते हैं या फिर एल्डिहाइडिक ग्रुप में डालते हैं तो वो रेड हो जाता है। ठीक, लगभग ईंट रेड की तरीके बोल सकते हैं, जैसे ईंट होता है उस तरीके से रेड हो जाता है। फेलिंग सोल्यूशन जो है उसको भी बनाते हैं। फेलिंग सोल्यूशन को बनाने के लिए 2 कंपाउंड लिया जाता है। इसको हमने थोड़ा सा डिटेल में बताया है, 1 मिनट देखते हैं। ऐसे ये देखिए
कैसे बनाते हैं फेलिंग सोल्यूशन। फेलिंग सोल्यूशन मेड बाय मिक्सिंग टू सॉल्यूशन। फेलिंग सोल्यूशन को बनाने के लिए दो सॉल्यूशन को आपस में मिक्स करते हैं, तब जाके फेलिंग सोल्यूशन बनता है। और वो दो सॉल्यूशन कौन कौन से हैं, उसका नाम दे दिए हैं फेलिंग ए एंड दूसरा है फेलिंग बी। फेलिंग ए में जो है उसमें आता है कॉपर सेकेंड सल्फेट, जिसे हम इसका केमिकल नेम इस तरह से लिखेंगे, कॉपर सल्फेट इस तरह से लिखा जाता है। ठीक, ये हमारा होता है फेलिंग ए सॉल्यूशन। इसमें मिलाते हैं क्या, फेलिंग बी सॉल्यूशन। फेलिंग बी सॉल्यूशन कौन सा होता है, एल्केलाइन पोटेशियम सोडियम टाइट्रेट। ठीक है, जिसे हम रचेल्स साल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो पोटेशियम सोडियम टाइट्रेट होता है इसे रचेल साल्ट्स भी बोलते हैं। ठीक, एग्जाम में आ सकता है। तो इन दोनों को फेलिंग ए और फेलिंग बी को एकदम सेम अमाउंट में लेते हैं, उसके बाद बनाते हैं फेलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, देखते हैं कैसे। दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस लाइक सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये बेसिक मीडियम में होता है कौन सा, एल्केलाइन पोटेशियम सोडियम टाइट्रेट जो है ये एल्केलाइन जो होता है, तो वैसे ही इसके नाम से ही पता चल जाएगा, जो एल्केलाइन होते हैं आल वो बेसिक होता है। तो एल्केलाइन पोटेशियम या सोडियम लेना है हमें, तो वो बेसिक मीडियम होता है, वो भी स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में होता है। ठीक, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसमें से या तो हम ये सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे, और ये 1 मोल मतलब इक्वल अमाउंट में डालना है। कॉपर ए जो मतलब फेलिंग ए जो है कॉपर सल्फेट का, और फेलिंग बी जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर दोनों में से एक रहना चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को। इन दोनों को एकदम बराबर मात्रा में मिक्स करेंगे, तब जाके हमारा बन जाता है फेलिंग सॉल्यूशन। जैसे कि यहाँ पे भी देखेंगे मिक्स कैसे करते हैं, मिक्सचर कैसे बनाते हैं, इक्वल पार्ट ए एंड बी। ठीक है, ए और बी, जैसे फेलिंग ए एंड फेलिंग बी है जो अभी देखे हम लोग, उसको इक्वल पार्ट में आर कंबाइंड जस्ट बिफोर द टेस्ट टू क्रिएट द एक्टिव डी ब्लो। मतलब कि जब ये प्रैक्टिकल करते हैं, जैसे हमें ये प्रैक्टिकल करना होता है उसके जस्ट तुरंत पहले इसको बना लेते हैं फेलिंग सॉल्यूशन। हमें ग्लूकोज को ही टेस्ट करने के लिए फेलिंग सॉल्यूशन को बनाया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि वो बना के रखा रहता है। जब हमें टेस्ट करना रहता है उसके पहले ही ये फेलिंग सॉल्यूशन को बनाते हैं। जैसे हमें अभी कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करना है, सो हम पहले क्या करेंगे, इक्वल अमाउंट में पार्ट ए फेलिंग का और फेलिंग का पार्ट बी लेंगे, दोनों को मिक्स करेंगे इक्वल अमाउंट में। ठीक, तो वो जब बन जाता है तो एक डीप ब्लू कलर देता है। ठीक, जब वो डीप ब्लू कलर दे देगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये फेलिंग सॉल्यूशन बन गया। उसको अलग रख देंगे। फिर उसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट रहता है उस कार्बोहाइड्रेट में थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेंगे, स्टेयर करते रहेंगे, मतलब अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर डालेंगे, फिर स्टेयर करेंगे, मिक्स करेंगे, ऐसे करके वो धीरे धीरे जो ब्लू कलर रहता है धीरे धीरे वो ब्लू कलर रेड में हो जाता है। यदि वो रेड कलर आ गया तो हमें पता चल जाता है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। ठीक, यही करना रहता है। यही चीज़ हम लैब में भी करते हैं। आप इसको जो हम बता रहे हैं इसको सुन के आप लैब में आराम से कर सकते हैं। ठीक, जैसे हमने बताया है कि पार्ट ए और पार्ट बी इक्वल अमाउंट में लेके उसको मिक्स कर देंगे, उसका एक एक्टिव डीप ब्लू कलर आ जाता है, उसको डीप ब्लू कलर आ जाएगा, जिसे हम एक स्टेबल कॉपर सेकंड टाइट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। मतलब वही डीप ब्लू कलर आ गया, उसे एक टेस्ट ट्यूब में साइड में रख देंगे। फिर कार्बोहाइड्रेट रहता है, कार्बोहाइड्रेट को अगर टेस्ट करना है किसी बीकर वगैरह में कुछ ले लेंगे थोड़ा सा, उसी को अगर टेस्ट करना है तो उसमें हम थोड़ा थोड़ा करके बूंद बूंद करके उस सॉल्यूशन में डालेंगे। क्या चीज़, फेलिंग सॉल्यूशन को, जो ब्लू कलर है, तो ब्लू कलर को उसमें डालेंगे। सॉरी क्या, हाँ, कार्बोहाइड्रेट वाले पार्ट में थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। जब डालेंगे स्टेयर करेंगे, फिर डालेंगे स्टेयर करेंगे, वैसे मतलब मिक्स करेंगे। मिक्स करते करते जो ब्लू कलर रहता है
वो हमारा हो जाता है रेड कलर। जब रेड कलर आ जाएगा तो वहीं से हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। जहाँ पे भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहेगा वो रेड कलर दे देगा फेलिंग सॉल्यूशन। ठीक, अब इसमें थोड़ा सा और है, जैसे रिडक्शन कैसे होता है। व्हेन हीटेड विथ ए रिड्यूसिंग शुगर्स आर एल्डिहाइड, मतलब जो उसमें कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड ग्रुप रहता है उसी को ये बता रहा है। एल्डिहाइड ग्रुप गेट्स ऑक्सीडाइज। जो एल्डिहाइड या एल्डिहाइडिक ग्रुप रहेंगे वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। किस में हो जाएगा? टू ए कार्बोक्जिलेट में वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। कार्बोक्जिलेट इस वजह से एट वर्ड जोड़ रहा है क्योंकि वो COO नेगेटिव रहता है। ठीक, तो इस तरह से वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। फिर क्या होगा? व्हाइल द ब्लू कॉपर सेकेंड, जिसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, कॉपर सेकेंड आर रिड्यूस्ड टू रेड कॉपर फर्स्ट आयन, जिसे हम इस तरह से कॉपर फर्स्ट आयन भी लिख सकते हैं। ठीक, मतलब ये क्या कह रहा है सब मिला के, तब जाके ब्लू कॉपर सेकेंड जो है रेड कॉपर फर्स्ट में चेंज हो जाता है। ठीक, वो जो ब्लू कलर रहेगा वो रेड कॉपर में, मतलब रेड कलर में चेंज हो जाएगा। बस यही इतना है हमारा फेलिंग सॉल्यूशन। जैसे कि यहाँ पे आप ये देख भी लेंगे, कॉपर ये हमारा फर्स्ट रहता है, यहाँ से इसमें जाता है, क्यूप्रस ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन का प्लस सेकेंड रहता है कॉपर का, यहाँ पे आके कॉपर फर्स्ट हो जाता है। ठीक, यहाँ पे ये जो कलर रहता है ये कलर जो है डीप ब्लू कलर रहता है। जब ये कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है कि नहीं है सॉल्यूशन में, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट ही दिखा देता है। कैसे? रेड कलर आ रहा है तो ये जान जाइए कि उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। ठीक, फिर आगे ये जो है देखते हैं। ये देखिए, तो इस तरह से फेलिंग सॉल्यूशन लिए हमने ग्लूकोज में। ग्लूकोज, अगर कोई ग्लूकोज लिक्विड रहता है ना, उसको घोला गया है किसी बीकर में ले लेते हैं, फिर उसमें फेलिंग सॉल्यूशन को धीरे धीरे ऐड करते हैं, फिर वो कलर हमारा छोड़ के रेड कलर हो जाता है। तो यही सब मिला के ये चीज़ भी है। यदि उस तरह से जितना हम बताए हैं कि ये डीप ब्लू कलर होता है, ये सब आता है पेपर में। ठीक है, फेलिंग सॉल्यूशन डीप ब्लू कलर होता है। उसके बाद इसका काम क्या है? एल्डिहाइडिक ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देता है। ये सब आपको याद रखना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है PGT वगैरह में। ठीक, तो आपको ये दे देगा फेलिंग सॉल्यूशन, ये भी दे देगा। उसके बाद बताएगा कि यहाँ पे क्या होगा। तो आपको अगर पता रहेगा कि इसका वर्क क्या है, एल्डिहाइडिक को रिड्यूस करना है, तब आप तो ये तो आपका मतलब 2 नंबर रहेगा तो 2 नंबर या फिर 3 नंबर। वैसे तो PGT में 3 पॉइंट कुछ करके आता है UP PGT में। ठीक है, एक क्वेश्चन तो अगर पता है तो आप जान लीजिए इतना सही हो जाएगा आपका। तो इसी तरह से हम जो टॉलेंस है और वेनेडिक्ट है, दोनों सेम ही प्रोसेस वही करते हैं कि एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप को रिड्यूस करते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, स्ट्रक्चर ग्लूकोज का यही है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर यही है। हमने इतना बड़ा ना बना के यहाँ पे केवल लिख दिया है ऐसे, देखिए ये लिख के दिया है। और इसका फार्मूला इस तरह से रहेगा, क्या? C6H12O6, सेम ही वही चीज़ है। टॉलेंस जैसे ये वर्क किया था फेलिंग, वैसे टॉलेंस भी करता, वैसे वेनेडिक्ट भी करता। ग्लूकोज है, ग्लूकोज को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देता है। तो ये क्या है? ग्लूकोज को, जो ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप रहते हैं उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करता है। तो पूरा जब ग्लूकोज को पढ़ेंगे कि वो पूरे को क्या कहेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये देखिए, ये तो चेंज ही हुआ है ना, लेकिन ये पूरे को क्या बोलेंगे? यहाँ पे देखिए, इसको तो ग्लूकोज बोल रहे हैं, लेकिन ये इसको चेंज होने के बाद इसका क्या नाम चेंज हो जाता है? ग्लूकोनिक एसिड। ठीक, वैसे ये बेनिडिक्ट और टॉलेंस दोनों में भी ही हो जाएगा। ठीक, जैसे देखिए टॉलेंस है, टॉलेंस का ये रीजेंट जो है इसका वो देख लीजिए, केमिकल फार्मूला Ag2O प्लस NH4OH, ये हमारा है टॉलेंस का टॉलेंस रीजेंट है। ठीक, अब ये बाय द वे आपको टॉलेंस लिख के भी ना दे,
आपको ये याद रखना चाहिए, हमेशा याद रहना चाहिए। अगर हो सकता है ये ना दे, आपको यही इतना दे दे, तो आपको पता रहेगा कि हाँ ये टॉलेंस रीजेंट है, और टॉलेंस रीजेंट है तो क्या काम करता है, वो एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप को एसिडिक फॉर्म में चेंज कर देता है। जैसे अगर ग्लूकोज है तो ग्लूकोज को ग्लूकोनिक एसिड में चेंज करता है, ठीक। और यहाँ पे हमें 2Ag भी मिलता है, जो मेटालिक सिल्वर बोलते हैं जिससे हम। और इसी तरह से बेनिडिक्ट भी है। बेनिडिक्ट का जो रीजेंट है वो देखिए इस तरह से है, कॉपर सल्फेट है CuSO4 प्लस Na2CO3, ये हमारा क्या है, बेनिडिक्ट रीजेंट है, ठीक। इसे हम सोडियम सिट्रेट भी बोलते हैं इसको, ठीक, ये इतने को, ठीक। तो इसका काम क्या है, वही सेम है। आप फेलिंग टॉलेंस बेनिडिक्ट सारे का नाम पता करिए, पता रहेगा। और केवल क्या, तीनों का काम एक ही है कि सॉरी आवाज़ आ रहा, एल्डिहाइडिक ग्रुप को एसिड में चेंज करता है। तो ये देखिए अगर ग्लूकोज लिखे लिए हैं तो ग्लूकोनिक एसिड में चेंज हो गया, जैसे कि यहाँ पे भी ग्लूकोनिक एसिड में चेंज हो गया। और यहाँ पे देखिए ये जो रीजेंट था Ag2O था, तो यहाँ पे हमें जो प्रेसिपिटेट मिला है 2Ag मिला है, बट यहाँ पे हम कॉपर सल्फेट लिए हैं तो यहाँ पे हमें Cu2O मिला है, जिसे हम क्यूप्रस ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक। ये सब नाम याद रखिए, क्योंकि पेपर में केवल ऐसे नाम ही देगा और आपको नाम पता रहेगा तभी उसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे दे देगा, क्यूप्रस ऑक्साइड दे देगा। अगर आपको ये चीज़ याद है तब आप तो रिएक्शन फॉरवर्ड कर सकते हैं, रिएक्शन उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं याद है तो आपका तो ऐसे छूट जाएगा। पीजीटी में ऐसे ज़्यादातर देता है, वर्ड में दे देगा, आपको केमिकल फार्मूला याद रखना है, ठीक। सो इसके आगे देखेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है कि ऑल द कॉमन मोनोसैकराइड्स स्पेशली एल्डोज आर रिड्यूसिंग शुगर्स। ये कह रहा है कि जितने मोनोसैकराइड होते हैं कॉमनली वो उसमें लिया जाता है, स्पेशली एल्डोज। जितने मोनोसैकराइड है उसमें स्पेशली क्या है, एल्डोज, मतलब एल्डिहाइडिक ग्रुप जिसमें प्रेजेंट है वो हमारा रिड्यूसिंग शुगर होता है, ठीक। ये रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इसको आप लोग को याद करना है। तो ये क्या कह रहा है कि मतलब जो मोनोसैकराइड होते हैं कॉमनली उसमें स्पेशली एल्डोज ग्रुप जिसमें लगे होते हैं वो रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। आगे है द डाइसैकराइड्स एज माल्टोज एंड लैक्टोज आर रिड्यूसिंग शुगर्स। और जो डाइसैकराइड होते हैं उसमें भी जो माल्टोज और लैक्टोज हैं वो भी रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, बट उसमें किसको, एक्सेप्ट सुक्रोज, मतलब एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, किसको, सुक्रोज को छोड़कर बाकी और जो हैं जैसे माल्टोज और लैक्टोज ये हमारे रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, ठीक। आई होप आप लोग को समझ आया है, बट अगर थोड़ा भी डाउट रह गया हो तो आप लोग फिर से देखिए लेक्चर को। और जो लोग न्यू जुड़े हैं हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, इतना मेहनत लगा यार। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर भी ज़रूर करें, ठीक। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा जाएगा नॉन रिड्यूसिंग शुगर, अभी बनाएंगे तो और भी बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो इससे अच्छा है कि दूसरे ही लेक्चर में देखा जाए। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।